जनादेश यात्रा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नेतृत्व में पीलीभीत से चली है। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, गोंडा, सोनभद्र, मिर्जापुर होते हुए आज भदोही जनपद में पहुंची है। साथियों, जो यशवंत सिंह यादव जी रह गए थे, नाम दिया है। साथियों, इस जनादेश यात्रा का उद्देश्य सर समाज के लोगों को जगाकर झूठों की सरकार हटाकर हमारे सर समाज के नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाना लक्ष्य है। साथियों, मैं भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 20 साल विधायक रहा हूं। ज्यादातर लोग आप सभी जानते हैं और एक लंबे अरसे से मैं आपके बीच में आता जाता रहता हूं। यह भदोही हमसे अछूता नहीं है। यहां पर कभी पुरानी पार्टी से हमने अर्चना सरोज जी को विधायक बनवाया था। पुरानी पार्टी से हमने पंडित रंगनाथ मिश्रा को भी विधायक और मंत्री बनवाया था। पुरानी पार्टी से गोरखनाथ पांडे जैसे लोगों को भी सांसद बनवाने का काम हम लोगों ने किया है। साथियों, हम छात्र जीवन से पुरानी पार्टी में लगे थे। हमारे पास एक पुरानी साइकिल हुआ करती थी और उस साइकिल पर झंडा लगाकर गरीबों के बीच में, खेत खलिहानों में काम करने वालों के बीच में जाकर हमने जगाने का काम किया था। और जब जगाने का काम किया था तो जनता ने हमें भरपूर सम्मान देते हुए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार विधायक बनाने का काम किया था। साथियों, हम उत्तर प्रदेश की सरकार में 8 विभागों के मंत्री थे। पुरानी पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। पुरानी पार्टी में मैं 14 वर्ष राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था। लेकिन हमारी नेता हैं जो हमारे महापुरुष ने इस पार्टी को बनवाया था, नारा देते थे कि वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा। ये कहते थे ना, तभी तो रामकिशोर बिंद मंत्री बन गए थे कि नहीं बन गए। वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा, ये नारा देते थे। लेकिन वर्तमान नेताजी ने नारा बदल दिया कि नोटों वाला जीतेगा, वोटों वाला हारेगा। नोटों वाला जीतेगा, वोटों वाला हारेगा। उस पार्टी में पैसा खत्म तो खेल खत्म। उस पार्टी में पैसा खत्म तो खेल खत्म। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, उसमें भी पैसा चाहिए। जो है, चाहे श्यामला जी हैं, चाहे यहाँ पर अंजनी जी बैठी हैं, ये तमाम लोग हैं, चाहे श्री राम भारती हैं और चाहे मैं हूं, हम सभी लोग एक ही मर्ज के मरीज हैं। एक ही मर्ज के मरीज हैं। जिस दिन से पैसा देना बंद कर दिए, उस दिन से हमारी पुरानी नेताजी अपने खाता बही में नाम काट देती हैं।
खाता बही में नाम काट देती हैं। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। 1 अगस्त 2017 को जब हम चुनाव हार के गए थे, 5वीं बार विधायक बनने से रह गए थे, 88,000 वोट पाकर चुनाव हारे थे। क्यों हारे थे? भाजपा के झूठ के कारण। याद कर लीजिए मोदी जी क्या कहते थे, भाइयों बहनों, मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन बिना उत्तर प्रदेश की सरकार के, बिना डबल इंजन की सरकार के मेरा काम नहीं चलता। और लोगों को प्रलोभन दे दिया, महिलाओं को बहुत प्रलोभन दे दिया। मोदी जी ने कहा, महिलाओं, मेरी बहनों, आप लकड़ी कंडा से खाना बनाती हैं, आपके आंख में धुआं लगता है। ये मोदी आपको गैस सिलेंडर देने का काम करेगा, गैस चूल्हा देगा। जो कहा था, उस समय 450 की गैस होती थी, और जब डबल इंजन की सरकार बन गई तो मुझे लगता है 1,000 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है इस समय। अब गरीबों का सिलेंडर रख गया है, उसको भराने के लिए पैसा नहीं है साथियों। जो महिलाएं फिर लकड़ी कंडा में छांगुर प्रधान लौट आई कि नहीं? जो रख गया गैस का सिलेंडर और चूल्हा। वादा किया था उस समय मोदी जी ने, अगर डबल इंजन की सरकार बनवा दिए तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 70 लाख नौकरियां देने का काम करूंगा। नौकरियां मिली नहीं, नौकरियां चली गई। लॉकडाउन कर दिया, नौकरियां चली गई कि नहीं चली गई? लेकिन भदोही जनपद के लोगों, मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि बिना पैसे की आपको नौकरी दे दिया। अगर आपको अपना फसल बचाना है तो सांडों की रखवाली करो। जो है सांडों की रखवाली करो, जानवरों की रखवाली करो, बिना पैसे की नौकरी देने का काम कर दिया। जो गुप्ता जी कहां सो गए? गुप्ता जी कहां सो गए? साथियों, ये लालच देने का काम किया और कहा था मोदी जी ने कि 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर देंगे। महंगाई घटी है कि बढ़ी है? बताइए। बढ़ गई ना महंगाई। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, यूरिया 50 किलो की बोरी होती थी, 45 किलो की भर्ती हो गई और दाम बढ़ गए। दाम बढ़ गए। सरसों का तेल 100 रुपया किलो मिलता था, 200 रुपया किलो में मिल रहा है कि नहीं? यह महंगाई बढ़ गई। तो मोदी जी ने जो कहा ठीक, उसका उल्टा किया कि नहीं किया? किया ना, जो उल्टा। तो इसके लालच में पड़ के हमारे लोगों ने हमें चुनाव हरा दिया। हम 4000 वोट से चुनाव हार गए साथियों। जो मोदी जी के झूठ के चक्कर में पड़ करके जो, और जब हम चुनाव हार गए तो हमारी पुरानी नेताजी ने कहा कि जो हारा हो चाहे जीता हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरी एटीएम मशीन जो है वो नोट देना बंद नहीं करेगी, मुझे 15-15 लाख रुपया चाहिए। तो इंद्रजीत सरोज पहला आदमी है जिसने कहा कि नेताजी ना पैसा है ना पैसा देंगे, और पूरी जिंदगी आपसे टिकट नहीं मांगेंगे, आप केवल संगठन में काम करेंगे। तो जानते हो नेताजी ने क्या कहा? 1 अगस्त 2017 को नेताजी ने हमारी कह दिया
कि अगर तुम पैसा नहीं दे सकते तो तुम्हें पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज ही मैं तुम्हें सारे पदों से बर्खास्त करती हूं, आज के बाद पार्टी में दिखाई ना पड़ना। अब हमारे पास बहुत बड़ा धर्म संकट आया साथियों। जो है हमें तो अभी गरीबों की सेवा करनी थी, हमें कमजोरों की सेवा करनी थी, किसानों की सेवा करनी थी, जो है छात्रों नौजवानों की सेवा करनी थी और सर्व समाज के भाइयों की जो है सेवा करनी थी। हमें राजनीति करना था, संन्यास नहीं लेना था। सबसे पहले डोरे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर किया साथियों। ये प्रमोद मौर्य बैठे, कुंवर प्रमोद मौर्य, ये जानते हैं हमारे जिले के डिप्टी सीएम हैं, इनके बिरादरी। हमारे जिले के डिप्टी सीएम हैं, इनके बिरादरी के। बहुत डोरा डाले, आप आ जाइए, आपको राज्यसभा भेज देंगे, यानी सांसद बनवा देंगे। आप आ जाइए, आपको एमएलसी बनवा देंगे, यानी विधायक बनवा देंगे। बहुत प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। और हमारे गुरु मान्यवर कांसीराम जी सदैव कहते थे कि अगर कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, इन पर कभी विश्वास न करना साथियों। ये समाज की दुश्मन पार्टियां हैं, इसलिए अपने गुरु की बात को मानते हुए हमने पद और प्रतिष्ठा को लात मार दिया। पद और प्रतिष्ठा को लात मार दिया। और जो सर्व समाज के नेता हैं, जो हर दिल अजीज नेता हैं, जिनके खून में विकास करना लिखा है साथियों, जो है रगों में विकास दौड़ता है, जिन्होंने नौजवानों को लैपटॉप दिया, जिन्होंने बेटियों को कन्या विद्या धन दिया, जिन्होंने गरीबों को 3.25 लाख का लोहिया आवास देने का काम किया, जिन्होंने पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से गांव का विकास कराने का काम किया, जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाया, जिन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाने का काम किया साथियों, ऐसे हर दिल अजीज नेता जिनको उनके पार्टी के लोग, जो जब वो सत्ता में थे, जाहिद बेग जी, जो उस समय सत्ता में मलाई काटे थे, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों, चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, ये आप लोगों से नाम छुपा नहीं है। जो अगर आप बलिया से शुरू करेंगे तो गाजियाबाद में जाके रुकेगा सुरेंद्र नागर के ऊपर। देख रहे हो ना, नाम गिना दूं आपको, सुरेंद्र नागर हो, नीरज शेखर हो, नरेश अग्रवाल हो, संजय सेठ हो, यशवंत सिंह हो, अक्षय प्रताप सिंह हो, रघुराज प्रताप सिंह हो, बुक्कल नवाब हो। एक तरफ से पार्टी छोड़कर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे और इंद्रजीत सरोज धारा के विपरीत चलकर पद और प्रतिष्ठा का त्याग करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हौसला बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी में आ रहा है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हौसला अफजाई करने के लिए पूरे प्रदेश के अपने कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा था। तो हम सिद्धांतवादी हैं कि नहीं हैं? हम सिद्धांतवादी हैं कि नहीं हैं? बताइए। हम सिद्धांतों से समझौता करने का काम नहीं करते। हम गरीबी से चलकर ऊपर उठे हैं साथियों। और ये भाजपा और कांग्रेस वही काम करती हैं
क्या गांव में कहावत है, ये क्या हमारी आपकी तरक्की करेंगी? अरे जाके पैर ना फटी बेवाई, का जाने वो पीर पराई जो है। ये लोग महलों में रहने वाले लोग एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर योजनाएं बनाने वाले लोग, ये कभी भी हमारा भला नहीं कर सकते साथियों। जो याद कर लीजिए 2014 में गोवा में जब अधिवेशन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया गोवा के अधिवेशन में। और मोदी जी ने उस समय कहा था कि भाइयों बहनों, अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिए आप लोग, तो बैंक में जाकर खाता खुलवा लेना, आपके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज दूंगा। भदोही के लोगों क्या 15 लाख आया? एक पैसा नहीं आया। बैंक आपके खातों को बंद करने जा रहा है। क्यों? बैंक का ये मानना हुआ है 7 साल में मोदी जी के राज में कि ये जो जन धन खाते खुले हैं ये निरर्थक हैं, इनमें कोई रुपया पैसे का आदान प्रदान नहीं होता, ये बैंकों के ऊपर बोझ हैं, इसलिए हम इनको खत्म कर देंगे। तो 15 लाख मोदी जी ने नहीं दिया। और जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ था, तुम्हारा हमार का ठेंगा होगा जो है, बताओ जो है। जब जसोदा बेन का नहीं हुआ, उसे न्याय नहीं दे पाया, तो हमें आपको न्याय देगा? बताइए। जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसका सम्मान करेगा? बताइए। तो मोदी जी से झूठा कोई व्यक्ति है? बताइए। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करूंगा। क्या देश में कभी मोदी जी ने पिछड़ों और दलितों का बैकलॉग भर्ती अभियान चलाया? नहीं चलाया, नहीं चलाया। नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको देंगे नहीं, आपको देंगे नहीं। अब मोदी इतने खतरनाक व्यक्ति हैं कि वो तो आईएएस की पोस्ट में प्राइवेट लोगों को बैठा दिए दिल्ली में। बताइए अंसारी साहब, गलत हो तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आईएएस की पोस्ट में बैठा दिए। ये है मोदी जी। अब मोदी जी एक जुमला और कहे थे, याद कर लीजिए। कहे थे मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल पड़ूंगा, ये कहे थे ना। और दलित पिछड़े समाज के लोगों, चिंता मत करो, रेलवे बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा, LIC बिक रही है, रक्षा क्षेत्र भी प्राइवेट हाथों में जा रहा है, LIC बिक रही है। मोदी सब बेच के झोला उठा के चल पड़ेंगे जो वादा किए थे। जो सही बता, भारत देश की नीलामी करके वो चल पड़ेंगे। और याद रखो दलित पिछड़े समाज के लोगों, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। क्यों? सरकारी विभाग खत्म तो आपका रिजर्वेशन खत्म। बताइए ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। यह बहुत बड़ी चाल है इस देश में साथियों। मोदी जी को बाबा साहब का बनाया गया संविधान पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, मोदी जी को पसंद नहीं है। और मोदी जी, योगी जी की निगाह में मुसलमान तो एक बहाना है, दलित पिछड़ा निशाना है, दलित पिछड़ा निशाना है। इसलिए
इसलिए जनसंख्या नियंत्रण नीति भी लाने का काम करने जा रहे हैं। क्या मुसलमानों से कम बच्चे दलित और पिछड़ों के हैं क्या? बताओ जरा। यही बार थोड़ी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, हम और मौर्य जी भी वंचित रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? अगर 2 बच्चे की योजना लागू कर दिए तो क्या शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है? केवल मुसलमान के हैं। ये मुसलमान एक बहाना है, दलित पिछड़ा निशाना है साथियों। इसलिए सोचिए, जागिए, उठिए। ये छलिया लोग हैं। विधानसभा के चुनाव में वादा किया गया था कि अगर हमारी डबल इंजन की सरकार बनी तो हम पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो बाबा जी को मठ से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो बाबा जी को मठ से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया साथियों जो है। अब केशव मौर्य जी बाबा जी के बगल में अपनी ऑफिस बनाने गए थे, नेम प्लेट लगा दिए थे। बाबा जी ने उनके ऑफिस की नेम प्लेट को उखड़वा के फेंकवा दिया था। याद है कि मेरे बराबर में पिछड़े समाज का व्यक्ति बैठेगा। जो उनने बताने का काम किया था कि तुम लोग केवल वोट देने वाले हो, बराबर से शासन सत्ता करने वाले नहीं हो। एक बार अखिलेश जी से बात हो रही थी, कह रहे थे हमसे, कह रहे थे मैं तो विदेश से पढ़ के आया और मेरे पिताजी ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। मैं जातिवाद के विषय में कुछ जानता ही नहीं था, लेकिन जब मैं मकान खाली किया और बाबा ने दूध और गंगा जल से मेरे मकान को धुलवा दिया, तब मैं भी जाना कि मैं पिछड़ा हिंदू हूँ। जो है मैं पिछड़ा हिंदू हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी आपकी औकात बताने का काम करते हैं। अगर औकात बताने का काम न करते तो राम मंदिर बनाने के सबसे बड़े नायक कौन थे? कल्याण सिंह थे कि नहीं थे? विनय कटियार थे कि नहीं थे? उमा भारती थी कि नहीं थी? और तीन के तीनों को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया और ना ही ट्रस्ट में उन्हें रखने का काम किया। बताइए जा क्यों बिंद जी? कहीं नहीं रखा किसी को। तो ये केवल वोट लेने का काम करते हैं साथियों। ये इतने तरक्की देना चाहते हैं कि न मरो न मोटाओ, वोट देते रहो बस। न मरो न मोटाओ, वोट देते रहो, सरकार बनाए रखो बस। इतने खतरनाक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मोदी जी आए थे 2014 में, वो जुमला मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? ना तो मुझे किसी ने बुलाया है, क्या कहा था? ना भेजा है ना किसी ने बुलाया मुझे, तो गंगा माँ ने बुलाया है ना। ये कहे थे जो मुझे गंगा माँ ने बुलाया और गंगा मैया को मैं साफ करूंगा। 7 साल हो गया गंगा मैया गंदी की गंदी, जिसने अपनी अम्मा को धोखा दे दिया। बता जो है गंगा मैया को धोखा दे दिया तो हमें आपको धोखा देने में क्या जाता है। ये हाल है मोदी जी का। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था कि नहीं किया था? और बनारस को कहा था क्योटो शहर बनाऊंगा। जापान का एक शहर है, बहुत सुंदर शहर की जगह जो है क्योटो शहर बनाऊंगा। क्योटो शहर बनाऊंगा। आज तक बनारस चले जाओ, क्या दुर्दशा बनी है जो है साथियों। जो है किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था कि नहीं किया था? अब किसान आज क्या पा रहा है? लाठियां पा रहा है। कृषि का कानून रद्द कर दिया इन्होंने, आज लाठियां पा रहा है। 500 किसान अब तक मर चुके हैं दिल्ली के चारों तरफ साथियों। जो है
ये किसानों की जमीन को भी पूंजीपतियों को देना चाहते हैं साथियों। जो पूंजीपति हमारे जमीनों के मालिक बन जाएं, इसलिए काला कानून लाने का काम मोदी जी ने कहा है साथियों। जो है इसीलिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान डट कर मुकाबला कर रहा है और विरोध कर रहा है साथियों। और किसानों ने ठाना है कि पहले 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा को भगाएंगे और फिर 24 में मोदी को देश से भगाने का काम हम करेंगे। जो साथियों जो है अभी कई लाख की रैली किसानों ने करने का काम किया है। जो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो, आप समाजवादी पेंशन लेना चाहते हो, आप कन्या विद्या धन लेना चाहते हो, आप नौकरियां पाना चाहते हो, आप लोहिया आवास पाना चाहते हो साथियों, जो है लोहिया ग्राम बनाना चाहते हो, जनेश्वर मिश्रा ग्राम बनाना चाहते हो, तो एकमात्र नेता हैं जो इन सारे कामों को कर सकते हैं, शिक्षा मित्रों को भी पक्की नौकरी दे सकते हैं, वो हैं माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव साथियों। जो है इसलिए साथियों हमें आपको सोचना और विचारना पड़ेगा। सवर्ण भाइयों से कहना चाहूंगा, पंडित जी लोग बहुत माहौल बना के भाजपा की सरकार बनवा दिए। ये पंडित लोग लत्ता का सांप बनाने में बड़े माहिर होते हैं। सही बता रहा हूं, लत्ता का सांप बनाने में बड़े माहिर होते हैं। और जब बाबा मुख्यमंत्री बना तो सबसे ज्यादा ठुकवा किसको दिया? पंडितन का ठुकवाया कि नहीं बताओ जाए। हाँ, पंडित ठोके गए कि नहीं? पंडितों की औरतें तक जेल गई कि नहीं? पंडितों के मकान गिरवाए गए कि नहीं गिरवाए गए? और जब पंडित नहीं बचा तो मुसलमान कहाँ बचने वाला है? यादव कहाँ बचने वाला है? पासी प्रजापति पाल कहाँ बचने वाला है? वो तो सब सेकेंडरी हैं साथियों। जो क्या योगी बाबा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, योगी बाबा जी क्या उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप जो 10 गुंडे हैं प्रदेश के, क्या उनकी सूची जारी करेंगे? नहीं करेंगे यादव जी, नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बिरादरी वाले आ जाएंगे। बताओ जो है गलत हो तो जाए, अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं बाबा में दम है तो टॉप 10 सूची जारी करें, लेकिन सूची नहीं जारी करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए साथियों ब्राह्मण भाइयों को भी सोचने की जरूरत है, पिछड़े भाइयों को सोचने की जरूरत है। और ये मौर्य लोग तो पता नहीं जो है क्या करते हैं। जो है हमारे यहाँ एक गेस्ट हाउस बना तो आज तक चंद्रगुप्त या अशोक मौर्य के नाम से उसका नामकरण तो जो है डिप्टी सीएम नहीं कर पाए। सही बताया, नहीं कर पाए। और एक बार केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी जो बदायूं से सांसद है, एक बार गौतम बुद्ध जी के जन्म दिवस के उसमें जो है प्रभात फेरी निकाल दिया था। और भाजपा वालों ने कहा कि ये बुद्ध की विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दोबारा निकालना ना, नहीं निकाल के बाहर करेंगे साथियों। जो ये है भारतीय जनता पार्टी इतनी खतरनाक पार्टी है साथियों। जो इसलिए इस पार्टी को हमें हराना होगा। जो है और मैं कहना चाहूंगा पिछड़े और दलित समाज के लोगों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मोदी जी ने भारत रत्न दे दिया, स्वागत है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को शिक्षा के क्षेत्र में भारत रत्न दे दिया, स्वागत है। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय से पहले 1848 में शिक्षा की ज्योति जगाने वाले पिछड़े समाज के महात्मा ज्योतिराव फूले को भारत रत्न नहीं दिया गया। क्या वो जो है नहीं, वो महापुरुष नहीं है?
उन्हें भी तो देना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस खतरनाक पार्टियां हैं। याद कर लीजिए, 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, फिर से सुन लेना, 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि ऐ दलित पिछड़े समाज के लोगों, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि आपस में रोटी बेटी का संबंध करो, मैं तो तुमसे सिर्फ ये कहता हूं कि अपनी बिगाड़ी गई हालात को बनाने के लिए वैचारिक संबंध बनाकर इस देश का राजपाट लेने का काम करो। जो ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था। और लोहिया जी सदैव कहते थे, गुप्ता जी, लोहिया जी बैस थे कि नहीं थे ना? लोहिया जी बैस थे, लेकिन लोहिया जी क्या कहते थे कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, कहते थे ना। लोहिया जी कहते थे, क्योंकि पिछड़ों की दुर्दशा देखकर उन्हें बड़ी तकलीफ थी। जो है इसीलिए कहा था सन सोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 60 ने माने, सन सोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। जो क्योंकि पिछड़ों का कोई रिजर्वेशन ही नहीं था। जो है उस समय प्रधानी जिला पंचायती कहीं भी आपका रिजर्वेशन नहीं था, नौकरियों में भी। जब लोहिया जी इस आवाज को उठाते थे साथियों जी, और 1 अक्टूबर 1956 को 1 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को पत्र लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप शेड्यूल्ड कास्ट के नेता हैं, मैं पिछड़ी समाज का नेता हूं, और हम आपस में मिलकर यहां पर आंदोलन चलाना चाहते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। पत्र के जवाब में 5 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने लोहिया जी को पत्र लिखा और कहा कि डॉक्टर लोहिया जी, मेरा आपका मिलन 20 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा दलित और पिछड़े समाज के लोगों कि बाबा साहब अंबेडकर जी गंभीर रूप से बीमार हो गए और अस्पताल से निकल नहीं सके। 6 दिसंबर 1956 को दुनिया को अलविदा कह के चले गए। मिलन नहीं हो सका। लोहिया जी और बाबा साहब का मिलन नहीं हो सका। हमारा आंदोलन पिछड़ गया। साथियों, बाबा साहब चले गए, लोहिया जी अकेले क्या कर लेते हुए बार बार आवाज उठा रहे थे जो। लेकिन आज लोहिया जी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को बढ़ाने का अगर किसी ने फैसला लिया है, जिम्मेदारी लिया है, तो दिल्ली के जंतर मंतर में कही गई बात को याद कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जंतर मंतर में यह कहा कि मेरी समाजवादी साइकिल का एक पहिया अगर लोहिया जी के विचारों का होगा तो दूसरा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा। साथियों, जो है तो बात लोहिया जी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लिया है। जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों के आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश जी ने लेने का काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो, विकास के द्वार खोले जा सके, विकास की रफ्तार बढ़ सके, कन्याएं आगे पढ़ाई कर सके, छात्र लैपटॉप से जुड़ सके और महिलाओं को गैस भराने के लिए समाजवादी पेंशन मिल सके, तो फिर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा साथियों, और भाजपा को यहां से भगाना होगा।
मैं भी बहुत सोच समझ के आया हूं। मैं विचारधारा वाला व्यक्ति हूं, जो है मैं विचारधारा वाला व्यक्ति हूं, विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए भदोही जनपद के सब समाज के लोगों, आइए जुटिए, हम न्योता देते हैं सारे समाज के भाइयों, अगड़े भाइयों, व्यापारी भाइयों, पिछड़े भाइयों, दलित भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ऐसे हरदिल अजीज नेता, ऐसे खुश मिजाज नेता, ऐसे सर्व समाज के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देकर साइकिल की बटन दबाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।